नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक अर्थ 10। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 14 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आए जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो आज का श्लोक है, उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को किस प्रकार से अज्ञानी जन संसार को देखते हैं और किस प्रकार से ज्ञानी जन संसार को या आत्मा को देखते हैं, उसका एक अंतर यहां समझा रहे हैं और उससे अपने को सीख क्या मिलती है वो भी समझना। शरीर को छोड़कर जाते हुए को, माने जब जीवात्मा शरीर को छोड़कर जा रही अथवा शरीर में स्थित हुए को, अब वो उसके शरीर का निर्माण हुआ और उसके बाद आत्मा प्रवेश करी, ये तो बात हमें सर्वविदित है कि भाई वो जीवात्मा ने प्रवेश किया है। तथा विषयों को भोगते हुए को, अलग अलग प्रकार के जो ये 3 गुणों से युक्त संसार है, त्रैगुण्य जिसको बोलते हैं, सत्व रज तम से युक्त। तो जो व्यक्ति सत्व रज गुण के प्रभाव में रहता है वो उस जीवात्मा को नहीं समझ पाता है कि वो कैसे शरीर को छोड़कर जा रहा है, कब वो शरीर में स्थित हो रहा है, कब वो भोग रहा है, माने उसको शरीर ही मान रहा है। वो आत्मा उसका मुख्य कारण है, वो ऐसा नहीं मान पाता है। कौन? वो व्यक्ति जो सत्वरज तम के प्रभाव से, या ये कह ले संसार के प्रभाव से जीव को देखने का प्रयास कर रहा है, तो उसको यहां अज्ञानी कहा गया है। और जो सत्वरज तम से ऊपर उठ चुका है, सत्व यानी भाई ज्ञान का, अच्छाई का भी एक अहम होता है ना, भाई मैं अच्छा हूं, कितना अच्छा मैं, देखो अच्छाई में रहता, तो उसका भी अहंकार हो सकता है। फिर रजस यानी कामना में जो दग्ध है, कामना में फंसा हुआ है, कहता मुझ में किसी का बुरा थोड़ी करता, मुझे तो मेरी कामना पूरी करनी है, तो वो रजस प्रवृत्ति मानी जाती है। और फिर अपनी कामनाओं के लिए जो चरमपंथी हो जाता है, प्रमादी हो जाता है, आलस्य से अज्ञानी, तो वो तमस को बताता है। तो ये जो सत्व रज तम के यहां पर जो विषय लिखा है ना, 3 गुण, तो जो इन गुणों से भरा है वो व्यक्ति कभी भी उस शुद्ध चित्त आत्मा का दर्शन कर ही नहीं सकता है। वो तो बस संसार में ही रचा बसा रहेगा और वो संसार की ही बात करता रहेगा। और जो इनसे ऊपर उठ गया है उसको यहां ज्ञानी कहा गया है। और ज्ञानी जो व्यक्ति है वो ज्ञान रूपी नेत्र से ही, मतलब आंखों से उसको देखना संभव नहीं होगा, आंख तो बार बार संसार के रूप में है तो वो आपको वहीं फंसा देगा, सत्वरजतम विषय ही समझ पाएगा वो। लेकिन जब ज्ञान रूप प्रकाश से आप देखेंगे तो उसका विवेक जागृत होगा और उसको वो तत्व से देख पाएगा, उसको वास्तविकता को देख पाएगा कि हाँ ये जीवात्मा, और ये जीवात्मा ही उस परमात्मा का अभिनंग है। तो इस श्लोक का मुख्य जो विषय है वो अज्ञानी और ज्ञानी का अंतर यहां भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। फिर यहां अज्ञानी लोग शरीर बदलते या भोगते समय आत्मा को नहीं देख पाते। इस परम सत्य को केवल वही समझ पाता है जिसके पास ज्ञान रूपी नेत्र यानी विवेक है। फिर त्रैगुण्य और अज्ञानता का भ्रम। त्रैगुण्य का अर्थ है प्रकृति के 3 गुण, सत्व अच्छाई,
रजस कामना और तमस अज्ञान, जब तक मनुष्य इन तीनों गुणों के प्रभाव में सांसारिक भोगों में उलझा रहता है, तब तक वह शरीर में बैठी आत्मा को नहीं पहचान पाता। फिर ज्ञान चक्षु का महत्व। भौतिक आंखों से आत्मा को देख पाना असंभव है, क्योंकि ये आंखें केवल प्रकृति के 3 गुणों से बनी चीजों को देखती है। इसके लिए ज्ञान चक्षु यानी आध्यात्म और विवेक की दिव्य दृष्टि आवश्यक है। फिर कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी सीख क्या है इस श्लोक से, कि तीनों गुणों के वश में होकर बाहरी सुख दुख में उलझने की बजाय आत्मविकास करना चाहिए। जब हम ज्ञान की दृष्टि अपनाते हैं, तब हम गुणों के प्रभाव से ऊपर उठकर, यानी कौन से गुण? त्रैगुण्य सत्वरजतम से ऊपर उठकर परम शांति को पा लेते हैं। तो ये भगवान ने स्पष्ट किया। तो यहां पर एक सावधानी समझ में आई कि अगर आप आत्मा का स्वरूप समझना चाहते हैं तो इन त्रैगुण्य से अपने आप को धीरे धीरे अलग करना है। जैसे हमने पुराने अध्याय में भी ये बात रखी थी कि पहले तमस जीवन में अगर है तो तमस को कम से कम करें। तमस से मुक्ति मिलती है, फिर व्यक्ति राजसिक होने लग जाता है। और राजसिक भी बहुत ज्यादा अगर कामना है उसको कम करना है। राजसिक को भी कम करते 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 सत्व पर लाना है। और सत्व भी हमें एक प्रकार का, जैसे मैं सर्वश्रेष्ठ भक्ति भगवान का भक्त हूं, इसका भी व्यक्ति को अहंकार हो सकता है। तो एक समय पर हमें सत्व को भी त्यागना पड़ेगा। वो चीज हमने स्पष्ट की थी। उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग 14वें अध्याय पर भी जाएं, वो भी पढ़े तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा कि मैं किसी सात्विक आश्रम में क्यों जाना चाह रहा था, ताकि जाकर वहां साधना कर सकूं। तो जहां पर तमस और रजस था, तो उस समय पर यह विचार बहुत बढ़िया था कि मैं किसी शांत पहाड़ी पर जाकर बस गया और मैंने ऐसा साधना करने का तय किया। लेकिन जब मैं वहां पहुंच गया तो फिर मुझे उस आश्रम से, उस स्थान से ही मोह हो गया। तो ये क्या, एक प्रकार से तमस से छूटे, रजस से छूटे, सत्व में फंस गए। सत्व में फंसना नहीं है हमें। हम उस स्थान में एकांत में इसलिए आए थे कि हमारा ध्यान हो सके। हम एकांत में इसलिए नहीं आए थे कि उस आश्रम से हमें मोह हो जाए, उस पहाड़ी से मोह हो जाए। आपने अगर राजा भरत की कथा पढ़ी होगी तो राजपाट त्याग कर वो वन में गए, और सब कुछ त्यागने के बाद जब वो शांत जगह पर बैठे थे तो उनका मोह प्रकृति हिरन में हो गया, फंस गए वो फिर से। इसलिए ध्यान रखना है कि अपने को सत्व रज तम को लांघ कर आगे बढ़ना है, तभी आत्मा का सही स्वरूप स्पष्ट हो पाएगा। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।